नमस्कार दोस्तों। परमहंस योगा जी की प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी केवल आध्यात्मिकता का गहरा संदेश नहीं देती, बल्कि यह आत्मिक शांति की अद्भुत यात्रा पर भी ले जाती है। यही कारण है कि स्टीव जॉब्स से लेकर विराट कोहली तक कई महान व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने की सलाह देते हैं। आज हम इस पुस्तक से एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग आपके साथ साझा करेंगे। इस पुस्तक की एक बहुत ही बेहतरीन सी कहानी जो आपको इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में भी असीम शांति का मार्गदर्शन दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की शांति असली प्रार्थना है। जी हाँ दोस्तों, योगानंद परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जैसे एक खराब माइक्रोफोन से स्पष्ट ध्वनि नहीं आ सकती, वैसे ही अशांत मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। मन की शांति केवल आवश्यक है, बल्कि सच्ची प्रार्थना और आत्मिक शांति की पहली सीढ़ी भी है। हिमालय जाने की इच्छा और गुरु का मार्गदर्शन। एक बार योगानंद जी को पता चला कि एक संत बिना सोए लगातार ध्यान में लीन है। यह जानकर उनका मन उत्सुकता से भर गया। उनका झुकाव बचपन से ही संतों और योगियों की ओर था। ऐसे महापुरुषों से मिलने के लिए वे लंबी यात्रा पर निकल पड़ते थे, लेकिन यह यात्रा कुछ अलग ही थी। यह केवल रोमांच से भरी नहीं थी, बल्कि इसमें आत्मज्ञान का प्रकाश था और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में केवल 6 महीने ही रहे थे, लेकिन आश्रम की जिम्मेदारियां और पढ़ाई इतनी अधिक हो गई थी कि ध्यान के लिए समय निकालना कठिन हो गया। यह सोचकर वे व्याकुल हो उठे। इस जीवन शैली में वे कभी भी गहरे ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंततः उन्होंने अपने गुरु से विनती की, गुरुदेव कृपया कर मुझे हिमालय जाने की अनुमति दे ताकि मैं वहां ध्यान कर सकूं। गुरु जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो लोग हिमालय में सालों तक रहते हैं फिर भी उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर पाते। ज्ञान बाहरी जगहों से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर से प्रकट होता है। लेकिन योगानंद जी की जिद बनी रही। गुरु जी ने मौन धारण कर लिया, जिसे उन्होंने स्वीकृति मान लिया और तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। गलत रास्ता और अहंकार का एक बहुत बड़ा सबक। योगानंद जी अपनी यात्रा के दौरान एक मंदिर पहुंचे, लेकिन ईश्वर को बाहरी रूप से खोजने में के अहंकार में उन्होंने वहां प्रार्थना नहीं की। आगे बढ़ते हुए उन्होंने रास्ता पूछा, लेकिन उन्हें गलत दिशा बता दी गई। वे घने जंगल में भटक गए, रात भर परेशान रहे और अंततः एक किसान के घर रुके, जिसे सुबह सही रास्ता दिखाया। जब वे संत के गांव पहुंचे तो उन्होंने बार बार सुनने को मिला, बस 2 मील, बस 2 मील। यह सिलसिला घंटों तक चलता रहा और वे थकान से टूट चुके थे। अंततः उन्होंने प्रार्थना की और तभी एक रहस्यमय व्यक्ति ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वह कोई और नहीं बल्कि वही निद्राहीन संत थे जिनकी वे तलाश कर रहे थे। ईश्वर हर जगह है। जी हाँ दोस्तों, संत ने पूछा, अगर ईश्वर हर जगह है तो तुमने मंदिर में प्रणाम क्यों नहीं किया? योगानंद जी को एहसास हुआ कि उनकी अहंकारी सोच के कारण ही वे रास्ता भटक गए थे। संत ने कहा, अध्यात्म के मार्ग पर अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसके बाद संत ने उनसे पूछा, तुम अपने गुरु से क्यों भाग रहे हो? जो तुम भी पाना चाहते थे वह तुम्हारे गुरु के पास ही है। यह वही बातें हैं जो श्री युक्तेश्वर जी ने पहले उनसे कही थी। संत ने
उन्हें एक गहरी सीख दी। तुम्हें ध्यान के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे पास एक शांत कमरा है, तो वही तुम्हारा हिमालय है। यह सुनते ही योगानंद जी को महसूस हुआ कि असली शांति बाहरी जगहों में नहीं, बल्कि अपने भीतर ही है। आगे बताते हैं समाधि के रहस्य और आत्मज्ञान का नियम। योगानंद जी ने संत से पूछा, क्या आप सच में कभी सोते नहीं? संत ने उत्तर दिया, मैंने 20 साल तक 18 घंटे ध्यान किया और फिर 25 वर्ष बिना सोए प्रतिदिन 20 घंटे ध्यान में रहा। ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचने से हमें नींद से अधिक विश्राम मिलता है। योगानंद जी ने उन्हें प्रार्थना की कि वे उन्हें समाधि अवस्था में पहुंचा दे, लेकिन संत ने कहा, तुम अभी उस अवस्था के लिए तैयार नहीं हो। पहले तुम्हें अपने शरीर और मन को मजबूत करना होगा। उन्हें समझाया कि सही समय आता है तो ज्ञान और शांति स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। महत्वपूर्ण जीवन की शिक्षाएं। योगानंद जी की यह यात्रा हमें 4 अनमोल शिक्षाएं देती है। विनम्रता अपनाएं, ज्ञान और अहंकार ना करें। ज्ञान पर अहंकार ना करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही आता है। हर पल ध्यान में जिए। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना है। अंदर की शक्ति को खोजे। बाहरी दुनिया कितनी भी अशांत क्यों न हो, अगर मन शांत है तो कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती। योग्य बने, फिर इच्छा करें। हमें बाहरी चीजों की खोज के बजाय अपने भीतर योग्य बनने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम भीतर से मजबूत होते हैं तो हमें वही मिलता है जिसकी हमें सच में जरूरत है। योगानंद जी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि असली विकास बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। इसलिए यदि आप आत्मिक शांति और सफलता चाहते हैं तो बाहरी चीजों की तलाश छोड़कर अपने भीतर झांके। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी से इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। धन्यवाद।